जितने लोग होमवर्क बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 20 में 1% कम ज्यादा आ रहा है, ठीक है चलेगा। 21 में आओ, 21 में चेक करो प्रॉफिट कैसा दिया हुआ है। बिफोर आफ्टर क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा तो वहां बताना चाहिए, नहीं बताया तो बिफोर से बनाना पड़ेगा आपको। मतलब वो बिफोर डेप्री और बिफोर टैक्स है, आफ्टर हो भी नहीं सकता, हमेशा बिफोर ही दिया रहेगा अगर कुछ नहीं होगा तो। सुने, पे बैक पीरियड में बिफोर दिया रहता था तो जरूरत ही नहीं पड़ता था, बिफोर है तो सही है। पे बैक में क्या प्रॉफिट होना चाहिए? बिफोर डेप्री आफ्टर टैक्स, तो वो ऑलरेडी बिफोर तो हम लोग बना लेते थे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी कौन सा टाइम हमारा चल रहा है? अकाउंटिंग रेट और एवरेज रेट चल रहा है ना, इसमें अगर बिफोर है तो तुमको डेप्री के भी आफ्टर जाना है और टैक्स के भी आफ्टर जाना है। चेक करो उसमें टैक्स है क्या? नहीं है, तो डेप्री का भी चाहिए हमको और किसका चाहिए? बिफोर। तो सिर्फ डेप्रीसिएशन माइनस करना, उसमें कितना दिया था कॉस्ट? लाइफ 4 लाख को 8 से डिवाइड करोगे तो 50,000 रुपए तुम अपने 80,000 में से माइनस कर देना। सुने, उसके बाद बनाना, आंसर आ जाएगा। 30,000 आ रहा है ना, 30,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख करो, आ रहा है। तो जिनका अधूरा अधूरा बन रहा होगा या ठीक से आंसर नहीं आ रहा होगा, और कौन सा होमवर्क दिया था? 2 दिया था, बाकी बन गया। तो जिन लोग बोल रहे हैं उनकी बात को सुन रहे हैं हम, बाकी जिनसे कोई जवाब सवाल नहीं है। 20 में 1% ऊपर नीचे आ रहा है। अगर अपन एफएम में प्रैक्टिकल नहीं बना पाए तो इसका भी थ्योरी याद करना पड़ेगा। जो तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर है कि थ्योरी याद नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल चलो ऐसा सा बना लोगे तो बन जाएगा। आओ एग्जांपल्स में। कल आया था रे? कल आया था। एक आग बना पाता है घर में? शकल से दिख रहा है। एग्जाम्पल 21 पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 21 पहले सब पढ़ो। लड़के लोग पैसा से मांग लियो बुक के लिए घर से, जो लोग फोटोज काम चलाते हैं। पैसा तो लियोगे, बुक लेना है 4-4 बुक, आपको क्या पता फोटो से काम चला रहे हैं। कहता है विशेष लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज अ मशीन, एक मशीन खरीदना चाहता है। हुज पर्टिकुलर आज गिवन बिलो, उसके पर्टिकुलर नीचे दिए हुए कॉस्ट ऑफ मशीन्स दिया है, सॉल्वेज वैल्यू है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, दिया है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द मशीन, उससे कितना कमा सकते हो, ईयर 1 2 3 4 दिया है। उसके नीचे PAT लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर। यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, तब समझ में आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या मतलब है। यू एडवाइज यूजिंग, कौन सा मेथड लगाने बोला है? ARR मेथड, whether the machine be purchased or not, if company require rate। अपन को कितना रेट चाहिए? रिक्वायर रेट हमारा 16 है, तो बताओ अगर तुम्हारा आंसर 16 से कम आया तो तुम खरीदना चाहोगे कि नहीं, और अगर 16 से ज्यादा आया तो। लेकिन अब मुझे एक डाउट है, डेप्री माइनस होगा कि नहीं होगा? टैक्स माइनस होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, टैक्स माइनस हो चुका है तो और टैक्स तो माइनस नहीं करेंगे, डेप्री माइनस होगा कि नहीं होगा? देखो कहानी ऐसी होती है, प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस होता है? फिर माइनस,
और यहां पर दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो पे बैक के लिए वापस प्लस करते हैं। तो ओरिजिनल कहानी ये ओरिजिनल होती है, पे बैक के लिए फिर जोड़ते हैं, वो अलग चीज है। ये माइनस करेंगे तब ये बचता है। अब जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है, प्रॉफिट आफ्टर PAT दिया है तो टैक्स माइनस हो गया है, तो क्या डेप्री माइनस हुआ होगा कि नहीं? हो गया होगा, तभी टैक्स की बारी आई है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं 12th पास हो गया तो मैं 11th, तो वो पहले ये होगा तभी तो ये आएगा। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह रहा है टैक्स माइनस हो गया, तो इसके पहले क्या, ये माइनस, ये पास हुआ है तभी यहां तक पहुंचा है, तो टैक्स माइनस हो गया, मतलब ये भी ऑटोमेटिक हो गया है। हाँ, अगर पे बैक होता तब हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस डेप्री करते, लेकिन ये पे बैक है क्या? चलो तुमको बनाना है इसको ARR मेथड से, तो क्या करना है सुन लो। पहले 5 साल का प्रॉफिट दिख रहा है, 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज कर लो, क्योंकि पूरे 5 बार थोड़ी ना बनाएंगे, कल बनाए थे ना। 5 साल का एवरेज करो, फिर लिख लिख के बनाओ, ARR मेथड से बनाओ। ट्राई करो पहले कितना बनता आपसे। ARR मेथड बनाओ, बनाओ ARR मेथड से। कल का फॉर्मूला देखो पलटा के, क्या ARR का लिखे हैं हम लोग। माइनस स्क्रैप प्लस WC, वो सब लिखना है। क्यों नहीं बना रही शिखा? बना रही है कि बन गया? अच्छा, और तुमको बताना है कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। %16 का टारगेट दिया था इसने, आपका 16 से ज्यादा आ गया तो दिस मशीन शुड बी परचेज लिख दो। आया सबका? प्लस स्क्रैप को भी किए, नेट इन्वेस्टमेंट के लिए फीस प्लस वर्किंग कैपिटल भी किए हो। आओ हेडिंग डालो, नया मेथड, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। हेडिंग डालो प्रेजेंट वैल्यू मेथड। कैमरा को क्या हो गया?
उसके नीचे ये लिख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नोट करके लिखो उसके नीचे। उसका फॉर्मूला नहीं है इसमें, बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए हमको। ओएसई तो हर बार अलग होता है ना। ओएस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, पे बैक में जो होता है वो लगाओ। पे बैक में क्या अपन ओएस के बारे में पढ़े हैं वो चाहिए आपको। बिफोर डेप्री, देखो वापस वही फॉर्मूला आ गया। पे बैक जैसे ही फिर से यहां पर प्रॉफिट चाहिए आपको। आओ हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नया, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 22 में आओ। द फॉलोइंग डिटेल रिलेट टू द टू मशीन्स। एक एक्स का है और एक किसका है, वाई का। एक्स का पूरा डिटेल दिया है, वाई का पूरा डिटेल दिया है। जरूर आपसे पूछ रहा होगा कि कौन सा खरीदूं मैं। कॉस्ट दिया है, देखो तो दोनों का कॉस्ट सेम है क्या। एस्टिमेटेड लाइफ भी दिया है, दोनों का सेम है। सॉल्वेज वैल्यू भी सेम है। आप पढ़ो, एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्री, दोनों माइनस हो चुका है। अभी नहीं पता कौन सा मेथड है, अभी थोड़ी ना मालूम मेथड कौन सा जो अपन डिसीजन लेंगे, तो ठीक है दोनों माइनस हो चुका है ना। देखें अब क्या है, 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। ओवरहॉलिंग चार्जेस ऑफ मशीन एक्स एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, ये नया नाम है। मतलब जो मशीन एक्स है ना, उसको तुम 5 साल चलाओगे ना, तीसरे साल वो नया खर्चा मांगा 25,000 का। मशीन वाई में खर्चा नहीं आया, मशीन एक्स जो खरीदे हो ना तुम, इसको जब चला रहे थे तो तीसरे साल में उसको रिपेयर करने का 25,000 का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। सिर्फ किसमें आएगा, डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, डेप्रिसिएशन भी बताया है। डिस्काउंटेड रेट 10%, पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया 10% से, सुने 10% फॉर द ईयर। देखो निकाल कर दे दिया क्या, नहीं भी दिया रहता तो मैंने निकालना सिखाया था। 1/1 प्लस आई की पावर एन अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन, यही था ना। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला भी था, इसको यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ दिया हुआ है। अब नीचे पढ़ो क्या बोलता है, यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अंडरलाइन करो, कौन सा मेथड लगाने बोला है, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज करना है। सजेस्ट विच प्रोजेक्ट यू शुड। तो मेरे को तो पूरा क्वेश्चन एक जैसा ही दिखा। पे बैक भी पूछता तो ऐसे लिखा रहता है, ARR ROI भी पूछता तो ऐसे लिखा रहता है। बस यहाँ कौन सा मेथड लगाने बोला, बोलो प्रेजेंट वैल्यू मेथड का क्या फॉर्मूला होता है। नहीं लिखाया हूं, कुछ भी मत बोलो। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखा कि ओएस का मतलब बताया भैया। प्रेजेंट वैल्यू का हम लिखाया नहीं है, तो देखना प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है। चालू करें बनाना, आओ मेरे साथ साथ बनाना चालू कर दो। इजी क्वेश्चन, आधा से ज्यादा तुमको आता है। एग्जाम्पल नंबर 22, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसके कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है मैं। पे बैक का फॉर्मूला क्या होता है, NI अपॉन ROI, और ARR का फॉर्मूला क्या होता है, OS अपॉन NI, या फिर एवरेज होता है। इसका फॉर्मूला लिखा है क्या मैंने। चलो लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले लिखो NI, X प्रोजेक्ट का, Y प्रोजेक्ट का। NI X प्रोजेक्ट का, Y प्रोजेक्ट का। बोलो X प्रोजेक्ट का कितना है NI, 56125, और इसका भी कितना है 5612। दोनों का सेम NI है। NI का मतलब पैसा मिल रहा है कि पैसा लगाए हो, तो अपन इतना 1000 लगाए हैं। क्या इस मशीन में एक बार और पैसा लगाए हैं, यस, एक्स्ट्रा और लगाए हैं। ओवरऑलिंग चार्जेस लिखो,
ओवरऑलिंग चार्जेस लगाए, कितना हजार था? 25 मत जोड़ देना, 25,000 को तीसरे साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करो। तीसरे साल के वैल्यू क्या दिया था? 0.751 दिया होगा। डिस्काउंटेड फैक्टर देखो ना, कुछ वैल्यू दिया है, इससे इंटू करो 18। तो अब इसका एनआई पता करो, और इसमें तो कुछ था ही नहीं। 74,000 और यहां पर 56,120। तो यहां पीवी फैक्टर का मतलब होता है तीसरे साल के वैल्यू को आज लेकर आए। 3 साल के बाद 25 था तो उसकी वैल्यू 18,775 होगी। वह अब मैं बनाऊंगा मशीन एक्स, तुम लोग बनाओगे मशीन वाई, ठीक है। चलो पहले हम डेप्री निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ना, डेप्री की यूज आएगी। लिखो डेप्रीसिएशन, इसी के नीचे लिख लेना, आ जाएगा 5। हाँ ओरिजिनल से लगेगा डेप्री। करो 56125। स्क्रैप दिया था क्या? कितना हजार? इसकी लाइफ कितना है? करो 10। दोनों का सेम निकलेगा। इससे मत लेकर आना, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल में निकालना, जितने का कॉस्ट था वो तो खर्चा पड़ा। तो ये डेप्री भी निकाल के रख लिया हूं। वह अब छोड़ दो लिखना और आराम से सीखो। बंद करो लिखना। पहले अपन किसका बनाते हैं? प्रोजेक्ट मशीन एक्स का। ईयर 1 2 3 4 5। कौन सा प्रॉफिट दिया था? प्रॉफिट आफ्टर डेप्री एंड टैक्स है ना, दोनों के बाद का है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू में दोनों के बाद चाहिए कि डेप्री का बिफोर चाहिए? पहले प्रॉफिट बताओ क्या क्या दिया हुआ? 3375, 5375, फिर अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा है कि क्या करना है, तो पहले तो मैं देख लेता हूं कि पे बैक पूछा है कि ROI पूछा है कि प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मेथड में ये बिफोर डेप्री एंड आफ्टर टैक्स होना चाहिए, और यही वाला सेम यहां पर भी होना चाहिए, बिफोर डेप्री एंड आफ्टर टैक्स होना चाहिए। दोनों में सेम होता है। ये कैसा है? मतलब सर माइनस हो चुका है डेप्री, माइनस हो चुका है, ये दिया है तुमको, और तुमको बिफोर डेप्री चाहिए, तो क्या करेंगे? बस प्लस डेप्री कर दो। एक दिन और होमवर्क भी दिया था जिसमें सिर्फ डेप्री प्लस करने बोला था। तो यहां पर हम लोग बनाते हैं कॉलम किसका? डेप्रीसिएशन का। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, हर साल सेम रहेगा। बोलो कितना था डेप्री? 10। फिर देखते रहो बस आराम से, क्योंकि बिना फॉर्मूला के बना रहे हैं इसको हम। तो ये डेप्री को जोड़ देते हैं, तो जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रॉफिट बिफोर डेप्री आफ्टर। जोड़ो 14,000। फिर और जोड़ रहे हो। कई होशियार बच्चे क्या सॉल्यूशन देख के बता देते हैं, फिर गलत हो जाता है तो अरे बुक गलत छापा है, बोलो हमारी क्या गलती। बोलो प्रॉफिट इतना आ गया। अब वो डिस्काउंटेड फैक्टर दिया है क्या? याद है पे बैक पीरियड में वो फैक्टर दिया था, उसका मल्टीपल किए थे हम लोग, तो वो वहां पर लिखते हैं पीवी फैक्टर 0.909, 0.826, 751, नेक्स्ट 0.6
ये दिया है। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो डिस्काउंटेड प्रॉफिट बनेगा, डिस्काउंटेड प्रॉफिट बनाएंगे। करो पहले का इंटू 12726, फिर 13216, 13518, 13660, 13662। लेकिन ये सबको करेंगे क्या? कोई फॉर्मूला तो है नहीं मेरे पास। क्या ये पैटर्न समझ में आ गया? मैं बताऊं पूरा का पूरा पेबैक ऐसी था। ये दिया रहता था, डेप्री होगा तो जोड़ देते, फिर उसके बाद डेप्री को जोड़ने के बाद प्रेजेंट वैल्यू से डिस्काउंटेड फैक्टर था। पूरा तो पेबैक पीरियड ही है। वो जो बनाया था ना एक बार तुम लोग, जिसमें मैं बोला था सिर्फ डेप्री जोड़ना, पूरा ऐसे ही बना होगा। चलो अभी जितना पैसा कमाए इसको पता करो कितना कमाए, सबको जोड़ लो। टोटल कितना कमाए आज तक वो पता करो। ये कब कमाए? 4 साल 5 साल के बाद ना। कितना कमाए? 66,780। इतना तुम कमाए हो, सुन रहे हो? 5 साल के बाद तुम्हारा मशीन रहेगा कि खराब हो जाएगा? कबाड़ी वाले लेके जाएगा। तो कबाड़ी वाला भी तो कुछ पैसा दे रहा है। कितना पैसा दे रहा है कबाड़ी वाला? स्क्रैप दे रहा है। कितना दे रहा है? लेकिन 3000 का 5 साल के बाद का फैक्टर कितना है? अब बताओ। 1। सुनो, 5 साल डेप्री जोड़ के डिस्काउंटेड फैक्टर काट वाट के 66,782 कमाए। 5 साल के बाद 3000 रुपये और कबाड़ी वाले से मिलेगा। लेकिन वो 3000 का इसके डिस्काउंटेड फैक्टर 5 साल का बाद है ना, तो 5 साल से इंटू करना इतना है, तो टोटल कितना कमाए पता करो। 6। ये तुम्हारा टोटल कमाई निकल गया 68,645 निकला टोटल। इसको बोलेंगे हम लोग इनफ्लो। क्या बोल देता हूं उसको? मतलब टोटल इतना आया। तो मशीन एक्स में टोटल गया कितना था वो पता करो। कॉपी में देख के पता करो मशीन एक्स में टोटल गया कितना था। इनफ्लो और आउटफ्लो को पता करो। इनफ्लो कितना आया था? 68,640 और गया कितना था? 74। मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ तुम लोग से एक जवाब है, बताना सही से। इतना आया है, उतना गया है, खरीदोगे कि नहीं? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। फाइनल पहुंच गए हैं, इतना तो समझदारी होना चाहिए। तुम्हारे पास आया कितना है? 68,645 आया है, और तुम्हारे जेब से गया कितना था? खरीदोगे इस मशीन को? तो भैया अगर आउटफ्लो बड़ा हो गया, इनफ्लो छोटा हो गया, तो इसको खरीदेंगे कि नहीं? फिर किसके बारे में बनाओगे? मशीन वाई के बारे में बना रहा हूं। उम्मीद करना है कि उसका क्या ज्यादा आ जाए? इनफ्लो ज्यादा है। अगर अच्छा दोनों का आउटफ्लो ज्यादा आता है तो दोनों नहीं खरीदेंगे, तो वहां पर पक्का उसका इनफ्लो बड़ा आना चाहिए। बनाओगे ऐसी? इधर सुनो, पूरा पे बैक पीरियड है भाई, बस वो लास्ट का वो तरीका अलग है। बस वहां पर NI अपन OS होता था, यहाँ कुछ नहीं करना, इनफ्लो आउटफ्लो को कंपेयर करना है। इसको लिखो पूरा। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वीडियो पॉज करके देख लो, फिर चालू करना। एंड प्रोजेक्ट वाई भी बनाने के बाद चालू करेंगे। बन गया सबका? तो पूछा था कि विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे? लिख लो, मशीन वाई इज मोर प्रॉफिटेबल
then machine X. Machine Y is more profitable than machine X. Then machine Y should be purchased. वाह, तो ये पे बैक पीरियड ही है, बस इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। इनफ्लो और आउटफ्लो निकालना है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बनाने के लिए। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में आओ। बैक क्वेश्चन 26 एक बार पढ़ देंगे फिर समझाएंगे। पढ़ू मैं। द फॉलोइंग डिटेल्स करके होगा, देखो मशीन एक्स एंड मशीन वाई। कॉस्ट 1,20,000 का है, नहीं मिला। लाइव दिया है, स्क्रैप दिया है। प्रॉफिट पढ़ो क्या है, एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्री, दोनों आफ्टर है। अभी मत बोलना डेप्री जोड़ेंगे। अगर ये ROI और ARR है तो सही है, नहीं सुने। अगर पे बैक है और प्रेजेंट वैल्यू वाला है तो फिर गलत है ये। तो डेप्री को क्या करना पड़ेगा, बस प्लस। नीचे ओवरऑलिंग चार्ज है, थर्ड ईयर में ऐसी कुछ है। डेप्रिसिएशन हैज टू बी चार्ज, ठीक है। 10% की वैल्यू भी निकाल कर दिया। यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड बनाएंगे। तो मैं पॉज करता हूं वीडियो, बाकी लोग अपना बनाना चालू करो।